हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का यूनिट फर्स्ट यानी आर्थिक भूगोल की इकाई नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल अंग्रेजी के इकोनॉमिक ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में हम कृषि, खनिज और औद्योगिक साधनों के उत्पादन, वितरण, उपभोग, वाणिज्य और व्यापार का अध्ययन करते हैं। तो इसे मैं शॉर्ट में बताती हूँ। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य किस प्रकार से व्यापार करता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है और उद्योगों को कैसे स्थापित करता है, इसका अध्ययन ही हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। फर्स्ट परिभाषा है हमारा अलेक्जेंडर के अनुसार, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसको अलेक्जेंडर ने बताया है। उसके बाद दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। तो दूसरी परिभाषा है गोट्स के अनुसार, आर्थिक भूगोल भू सतह पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा धन के उपयोग संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरी परिभाषा है R.E. मर्फी के अनुसार। तो R.E. मर्फी ने बताया कि आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों का एक स्थान से समानता और दूसरे स्थान से विषमता का अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है। उसके बाद तीसरी परिभाषा है हमारी L.E. क्लीज के अनुसार। L.E. क्लीज ने बताया कि आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि मानव के आर्थिक क्रियाओं के वितरण एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ संबंधों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। अब हमने आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं वो देख लिया, परिभाषा देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है। मैं आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल बता रही हूँ, पूरे चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रही। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र। ठीक है। तो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र व्यापक है जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग और संसाधनों के उपयोग से जुड़े सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन शामिल है। साथ ही इन पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव है। तो प्रमुख विषय क्षेत्र हैं, उनमें से पहला है प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत आता है मृदा, जल, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है आर्थिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत कृषि, मछली पालन, वन उद्योग, विनिर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है उत्पादन, वितरण और उपभोग। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन ही इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद चौथा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब ये तो हमारा विषय क्षेत्र कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं क्या क्या हैं। तो आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं निम्नलिखित होती हैं, जिनमें से पहला है आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होते हैं, स्थिर नहीं। और उसके बाद दूसरा है आर्थिक भूदृश्यों में मानवीय क्रियाकलापों के कारण गत्यात्मकता आती है। तीसरा है आर्थिक भूदृश्य आर्थिक क्रियाकलापों की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करता है। उसके बाद चौथा है आर्थिक भूदृश्य संसाधन की संकल्पना का अध्ययन करता है। फिर पांचवा है आर्थिक भूदृश्य सतत विकास की संकल्पना का अध्ययन करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं। ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट कभी कभी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो हम देख लेते हैं आर्थिक भूगोल की निम्नलिखित 5 उपशाखाएं होती हैं, जिनमें से पहला है कृषि भूगोल, दूसरा है वाणिज्य भूगोल, तीसरा है संसाधन भूगोल, चौथा है परिवहन भूगोल और पांचवा है विनिर्माण भूगोल। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है।
बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने शॉर्ट वीडियो पे अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।